बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कंजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, खासकर हमारे गंदम के वो काश्तकार जिनकी गंदम रेतले रकबे पर काश्त है या कलराठी ज़मीनों पर काश्त है, तो उनका ये सवाल होता है कि कोई ऐसी हर्बिसाइड बताएं जो गंदम के लिए सेफ हो और इससे नुकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियां, खासकर जंगली जई और दुम्बी सीटी, ये भी कंट्रोल हो जाए और साथ में जो है वो चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों को भी अच्छी तरह कंट्रोल करे। तो मैं तो अक्सर मशवरा देता हूं कि आप एक्सियल सिंजेंटा की ले लें 330 मिलीलीटर, और इसके साथ आप 40% वाली जो बरमॉक्सिनल प्लस एमसीपी है वो 500 मिलीलीटर, और ज्यादा बेहतर है कि अगर आप बक्टर सुपर ले लें तो उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, 60% वाली होती है, तो उसकी मिकदार है 300 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से। ये आप स्प्रे करें जब आपकी गंदम की फसल 40 से 45 दिन की हो जाए, अगर मिलाकर स्प्रे करना है। वैसे बेहतर यही है कि जो आप पहला 20-25 दिन बाद पानी लगाते हैं उसके मुनासिब वक्तर में आप प्रोमोक्सिनल प्लस एमसीपीए इस्तेमाल कर लें। तकरीबन आपकी बिजाई को 50 दिन हो जाए, 45 से 50 दिन हो जाए, तो उस वक्त जो है वो आप जो एक्सियल है ये 330 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें, ताकि उस वक्त जो है वो दुम्बी सिटी भी प्रॉपर तरीके से उग आए। उसके पत्तों के ऊपर ये जहर जाएगी एक्सियल, क्योंकि ये पत्तों से जज़ब होने वाली जहर है, सिस्टीमिक है, तभी उसका जो है वो आपको कंट्रोल मिलेगा। मगर काफी सारे दोस्तों के ये कमेंट्स होते हैं कि एक्सियल तो बहुत पुरानी जहर है, तो क्या इससे रिजल्ट मिलेगा? हाँ, ये आपकी बात ठीक है कि ये काफी सालों से चली आ रही है। जब नई नई आई थी तो उस वक्त तो इसका 95+ रिजल्ट होता था। मगर अब जिन इलाकों में या जो दोस्त हमारे पिछले 4-5 सालों से मुसलसल इसे इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो वहां पर खासकर दुम्बी सिटी के अंदर रेजिस्टेंस आ गई है और रिजल्ट आपको 50%, 60% मुश्किल से मिलता है। मगर जिन दोस्तों ने पहले से इस्तेमाल नहीं किया, या कोई 3 साल पहले इस्तेमाल किया था, फिर दरमियान में 2 साल कोई और जहर इस्तेमाल करते रहे और अब करना चाह रहे हैं, या मैक्सिमम पिछले 1-2 साल ही इस्तेमाल की थी, यानी कि उससे पहले नहीं करते थे, तो वहां पर आपको अभी भी 80%+ रिजल्ट मिलेगा। एडवांटेज इसका यह है कि ये फसल के लिए महफूज है, खासकर रेतले और कलराठे रकबों के लिए, क्योंकि ये पत्तों से जजब होती है एक्सियल। इस तरह जो ब्रोमोक्सिनल प्लस एमसीपी है वो जड़ों से भी जजब होती है, मगर उसका जो नुकसान है वो ना होने के बराबर है। तो ये सेफ हर्बिसाइड समझी जाती है। यानी कि जो हमें डर लगा रहता है, जो आजकल बने बनाए मिक्सचर आते हैं 3-3 जहरों के, और अक्सर जो है वो टिलर भी मर जाते हैं या पौधा पूरा मर जाता है गंदम की फसल का, तो वो वाला इसका इंजरी लेवल नहीं है। स्ट्रेस आएगी थोड़ी बहुत, लेकिन वो आपके जो टिलर्स हैं या जो पौधे हैं वो नहीं मरेंगे, बल्कि कुछ अरसे के बाद ये खुद ब खुद रिकवर हो जाती है। अगर तो मसला हो सिर्फ जंगली जाई का, तो फिर इसे खुश्क वत्तर में भी किया जा सकता है, मगर अगर दुम्बी सिटी को कंट्रोल करना हो तो वत्तर मुनासिब होना चाहिए। आपने जब इसका स्प्रे करना है तो मौसमी हालात को लाजमी देखना है। अगर औसत दर्जा हरारत 10 से भी कम हो और मुसलसल धुंध हो, मौसम अबरआलूद हो, तो फिर इसके हमें रिजल्ट नहीं मिलते प्रॉपर। तो वैसे अगर आपने इसे स्प्रे किया और 1-2 दिन छोड़ के बारिश भी आ गई तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं, आपको रिजल्ट मिलेगा। हाँ, अगर आपने पानी लगाना है तो कोशिश करें 10 दिन के बाद ही पानी लगाएं। और जो अक्सर हमारे काश्तकार गलती करते हैं कि जो हमारे आजकल ऑटोमाइजर यानी सोलो स्प्रेयर है उससे स्प्रे करवा देते हैं, हॉलोकोन नोजल से स्प्रे कर देते हैं, या मोटी फुवार वाली ज्यादा एरिया को कवर करने के लिए जो फ्लड जेट नोजल होती है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उस वजह से गंदम के ऊपर जो है वो स्ट्रेस आता है और आपको रिजल्ट भी पूरे नहीं मिलते। तो इसके लिए आपने 100 से 120 लीटर पानी फी एकड़ इस्तेमाल करना है। फ्लैट फैन नोजल आपने इस्तेमाल करनी है, और स्प्रे आपने उस वक्त करना है जब शबनम खुश्क हो चुकी होती है, यानी कि तकरीबन 12 बजे 1 बजे, जब बिल्कुल मौसम साफ हो, पत्ते खुश्क हो, ताकि जितनी ज्यादा ये जज़ब होगी जड़ी बूटियों के पत्तों के ऊपर उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप फुल शबनम में या शाम के टाइम पर करेंगे, दवाई का जो बेशतर हिस्सा है वो पानी के साथ नीचे बह जाता है और इससे जो है ना वो आपको पूरे रिजल्ट्स नहीं मिलते। क्योंकि महंगाई का दौर है, जहरें भी महंगी हैं और साफ ज़हर स्प्रे का खर्चा भी ज़्यादा होता है, तो ज़्यादातर काश्तकारों की यही कोशिश होती है कि इकट्ठा ही स्प्रे कर लिया जाए। तो उसके लिए फिर बेहतर है कि अगर तो आपकी 25 अक्टूबर की काश्त गंदम है, अगेती गंदम लगी हुई है, तो फिर आप कोशिश करें बिजाई के 50 दिन बाद मिला के स्प्रे कर लें। और अगर आपकी गंदम है 20 नवंबर के बाद काश्ता, तो फिर ये स्प्रे की नौबत आएगी यही कोई 40 दिन के बाद। तो इसमें आप मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन आपने पानी 100 से 120 लीटर लगाना है, सही नोजल इस्तेमाल करनी है और सही वक्त पर स्प्रे करना है। सोलो स्प्रेयर, ऑटोमाइजर इस तरह का जो है वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी टैंकियाँ। जो हमारी नैपसैक स्प्रेयर होता है उसके ज़रिए से ही आपने इस्तेमाल करना है।
एक जो आप लाइन लेकर जाते हैं उसे मुकम्मल करके फिर दूसरी लाइन पर आए तो उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप ऐसे ऐसे घुमा घुमा के जो है वो लांस को स्प्रे करेंगे तो उससे आपको रिजल्ट्स पूरे नहीं मिलेंगे।